हेलो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में जैसा देखा होगा कि क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में तो इतना बार आया है कि कहिए मत। ये 5 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है और 5 नंबर का है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले चैप्टर का है ये क्वेश्चन, पहले चैप्टर में संबंध और फलन का। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है हमको आर। देखिए आर जो संबंध है वो क्या है, T1 कामा T2 इस प्रकार दिया है कि T1 T2 की क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे देखिए सर्वांगसम का मतलब होता है कि जैसे ये दो आकृतियां हैं, ये क्या है, एक दूसरे की क्या है, समान है, एकदम क्या है, समान है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ढक ले रहे हैं। सर्वांगसम का मतलब होता है एक दूसरे के बराबर और एक दूसरे के क्या होता है, समान, सेम साइज और सेम आकृति की, उसको हम कहते हैं सर्वांगसम आकृति है। तो हमको बताना है कि जो T1 कामा T2 है वो T1 T2 के सर्वांगसम है। और हमको बताना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। जब हम लोग तीनों बता लेंगे तब बता पाएंगे तुल्यता संबंध। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्वतुल्य हो गया, तो स्वतुल्य पहले चेक किया जाता है। अच्छा बताइए, ये होता है साइन, ये साइन आप लोग पढ़े हैं। ये होता है प्रत्येक बिलोंग्स, ठीक है। प्रत्येक इसका मतलब होता है ये प्रत्येक होता है, सिर्फ प्रत्येक टी बिलोंग्स ए, मतलब प्रत्येक जो टी है वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा ए में। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी स्वतुल्य में क्या होता है, स्वयं जैसा दिखने वाला दो होना चाहिए। जैसे 1,1 2,2 3,3 ऐसा होना चाहिए। तो लिख लीजिए कि टी कामा टी बिलोंग्स आर, ऐसा मान लीजिए, क्योंकि समुच्चय क्या दिया, आर दिया, और आर में हमको बताना है कि टी कामा टी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि त्रिभुज जो है, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होएगा, सर्वांगसम सम होगा। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए मान लीजिए ये हमारे पास ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, और अगर हम इसको शीशे में देखेंगे तो क्या बड़ा या छोटा हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। ये जितना बड़ा त्रिभुज है उतना ही बड़ा फिर से रहेगा। तो हम कह सकते हैं जो इसका रिफ्लेक्शन है, जो इसकी आकृति है, अगर टी ऐसा है तो दूसरा जो टी होगा एकदम सेम इसी के जैसा होगा कि नहीं। सर्वांगसम का मतलब यही होता है कि क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या टी टी के बराबर नहीं होगा? होगा। अगर आप अपने आप को शीशे में देखेंगे तो आप ही दिखेंगे, कोई और तो दिखेगा नहीं। तो जितना बराबर ये टी है उतना बराबर ये ही होगा कि नहीं, ये टी और ये भी टी, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। तो टी का टी बिलोंग करेंगे कि नहीं, ये में टी का टी आर में बिलोंग करेंगे कि नहीं, करेंगे। देखिए तो हमको यहाँ पर लिख दिए टी का टी बिलोंग्स आर। इसका मतलब क्या है, यह स्वतुल्य संबंध तो है, क्योंकि एक जैसा टी का टी उसमें है। कोई त्रिभुज अपने अपने आप के सर्वांगसम होता ही है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज होगा अपने आप के सर्वांगसम होएगा ही। तो यहाँ से आ जाएंगे, लिखेंगे अतः यह स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए स्वतुल्य हो गया, अब हम आते हैं सममित के लिए। देखिए सममित में क्या करना है, हमको मानना होता है कि T1 कामा T2 क्या है, बिलोंग कर रहे हैं आर में। T1 कामा T2 बिलोंग्स आर, मतलब जो दो त्रिभुज हैं, एक T1 है और एक क्या है, T2 है, वो क्या है, बिलोंग कर रहे हैं आर में। तो ये कैसे होएगा, देखिए इसमें बता दिया है कि जो इसमें त्रिभुज है सब क्या है,
T1 कमा T2 हम सर्वांग सम ले लेते हैं। देखिए T1 T2 की क्या है, सर्वांग सम है। T1 T2 की क्या है, सर्वांग सम है। अब देखिए इधर मान लीजिए ये T2 है और ये आपका T1 है। कह रहा T1 T2 के सर्वांग सम, मतलब T1 जो है T2 के क्या है, एकदम बराबर है। T1 T2 के बराबर है। ये जो T1 है T2 की क्या है, बराबर है। तो क्या T2 T1 के बराबर नहीं होगा। मान लीजिए अगर इसका जो क्या बोलते हैं लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसका भी लेंथ 5 सेंटीमीटर, क्या ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर है। तो अगर T1 T2 के बराबर होगा तो T2 तो T1 के बराबर होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा भाई। अगर आप अपने भाई के जितने बड़े हैं तो आपका भाई आपके जितना बड़ा होगा कि नहीं होगा। दोनों लोगों का अगर सेम लेंथ है तो हम ये भी तो कह सकते हैं अगर T1 T2 के बराबर है तो T2 T1 के बराबर होगा। तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं T2 सर्वांग सम क्या होगा, T1 के, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। जब T2 सर्वांग सम होगा T1 के तो हमको 2 ही बिंदु चाहिए होता है। इसका मतलब T2 कामा T1 क्या है, बिलोंग्स कर रहे हैं R में। देखिए एक T1 कामा T2 बिलोंग R हो गया, एक T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R, और सम्मित के लिए यही चाहिए होता है हमको। तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः यह एक सममित संबंध है। अब देखिए दोस्तों इसमें जो तीसरा संक्रामक प्रूव करने के लिए हमको 3 चीजें चाहिए होती हैं। हमको A B C चाहिए होता है, लेकिन इसमें हमको T1 से काम चलाना होगा। देखिए T1 मान लीजिएगा कि T1 T2 और T3 क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं A में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मानना पड़ेगा हमको T1 कामा T2 बिलोंग्स R, T1 कामा T2 बिलोंग्स R, ये मान लेंगे आप। फिर लिखेंगे तथा 2 चाहिए होता है, और T2 कामा T3, देखिए T2 कामा T3 बिलोंग्स R, ये 2 चीजें मान लेते हैं, माना जाता है इसमें, मान लिया कि T1 कामा T2 जो है बिलोंग कर रहा है R में, और T2 कामा T3 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है R में ही। अगर यहाँ से कह सकते हैं T1 बिलोंग्स जो T1 त्रिभुज है वो सर्वांगसम है T2 के, मतलब क्या, जो T1 त्रिभुज है वो सर्वांगसम है T2 के, तब, और यहाँ से ये क्या फर्स्ट समीकरण है, और यहाँ से T2 जो त्रिभुज है, T2 जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम है T3 के, ठीक है, ये सेकंड समीकरण है, ठीक है। T1 जो है T2 के सर्वांगसम है, T2 जो है T3 के सर्वांगसम है, तो क्या T1 T3 की सर्वांगसम होगा, ये नहीं होगा, यही हमको प्रूव करना होता है। अगर ये हो गया तो ये संक्रामक हो जाएगा। देखिए इसको फिगर से देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये T1 है आपका, ठीक है, ये T1 त्रिभुज है और ये आपका T2 है, ठीक है। T1 किसके इक्वल है, T2 के, T1 इक्वल है T2 के, ठीक है, और T2 इक्वल है किसके, T3 के। T1 T2 के बराबर है, T2 T3 के बराबर है, और T2 तो वहीं पर है। अगर ये T2 इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, देख लीजिए सेम साइज है। अगर T1 T2 को ढक ले रहा है, T2 T3 को ढक ले रहा है, देखिए T1 ने T2 को ढका और T3 ने T2 को, ठीक है। तो अगर इसको हटा देंगे हम T2 को तो T1 को नहीं ढकेगा, ढक ही लेगा, क्योंकि क्या है, सर्वांगसम है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ढक लेंगे। जब एक दूसरे को ढक लेंगे तो इसका मतलब क्या है, T1 T2 और T3 सर्वांगसम है आपस में। तो इसका मतलब जो हमने इक्वेशन बनाई है
T1 सर्वांग सम है T2 के, T2 सर्वांग सम है T3 के, तब T1 सर्वांग सम होगा सीधे T3 के। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा। क्यों होगा भैया? अगर यहाँ पर देखें हम लोग तीन साइज के हमारे पास हैं, T1 है, T2 है, T3 है। ये T1 T2 के बराबर था, T2 T3 के बराबर था। अगर इसको हटा देंगे तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा। देख लीजिए, नाप लीजिए, घर पर आप भी प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि T2 क्या था? T1 के बराबर था। जितना साइज का T1 था उतना ही T2 था, और T2 T3 के बराबर है, मतलब जितना T2 था उतना ही T3 है। अगर T3 इतना है तो T1 भी इतना ही होगा, यानी तीनों एक ही साइज के थे क्योंकि सर्वांग सम थे। इसलिए हम कह सकते हैं T1 सर्वांग सम है T3 के, यानी हमको मिल गया T1, T3 बिलोंग्स R। T1, T3 बिलोंग्स R। इसका मतलब कह सकते हैं अतः यह एक संक्रामक संबंध है। देखिए, अतः यह सम्मित संबंध है। देखिए यहाँ पर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होते हैं उनको हम कहते हैं तुल्यता संबंध। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? चूंकि यह स्वतुल्य सममित व संक्रामक है, संक्रामक संबंध हैं, अतः कह सकते हैं कि यह एक तुल्यता में तीनों चाहिए होता है, तो यह एक तुल्यता संबंध है। यह एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए, आई होप आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। देख लीजिए, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और दबा के इसको शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कैसा लगा पढ़कर ये बताइए हमको कमेंट में।